दोस्तों ह्यूमंस की चार रेसेस हैं। इसको कहते हैं रेस थ्योरी। ऑल्दो इसको साइंटिस्ट्स आज के टाइम पर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर चुके हैं, नहीं मानते हैं, बट स्टिल हमारी जो बुक्स हैं उसमें फोर ग्रेट रेसेस के बारे में दिया हुआ है। द फर्स्ट रेस इज निग्रॉइड रेस, द सेकंड रेस इज कॉकोसाइड रेस, थर्ड रेस इज मोंगोलॉइड रेस एंड द फोर्थ रेस इज ऑस्ट्रोलॉइड रेस। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया को इन चार रेसेस में कैटेगराइज करने की कोशिश की। ब्रिटिशर्स ने यह कहा कि आप जितना नॉर्थ में जाते हैं आपको उतना ज्यादा कॉकोसाइड रेस का एडमिक्सचर देखने को मिलता है, यानी कि जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो ज्यादा फेयर टोन के होते हैं, उनके जो बाल हैं वो ज्यादा वेवी होते हैं, उनकी आईज लाइटर कलर की होती हैं एक्सेट्रा, जो कि कॉकोसाइड रेस की निशानी है। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर आपको कॉकोसाइड रेस का एडमिक्सचर हाईएस्ट अमाउंट में देखने को मिलता है। अब आप जैसे जैसे नॉर्थ से साउथ जाते हैं आपको कॉकोसाइड रेस में मिलता है ऑस्ट्रोलॉइड रेस का एडमिक्सचर, यानी कि आप जैसे जैसे साउथ जाते हैं वैसे वैसे जो स्किन टोन्स हैं वो डार्कन होनी शुरू हो जाती हैं और वहां पर फीचर्स भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही इंडिया में आप जैसे जैसे ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपको कॉकोसॉइड रेस में मोंगोलॉइड एडमिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हैं इंडिया की या फिर वर्ल्ड की चार ग्रेट रेसेस, और इस तरीके से इन ग्रेट रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया को क्लासिफाई किया गया। अब दोस्तों सबसे दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इंडिया में ये चारों रेसेस देखने को मिलती हैं, यानी कि चारों फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम ट्राइब्स की बात करने वाले हैं और इंडिया के ट्राइब्स को हम इन्हीं ग्रेट रेसेस की तरफ से भी देखेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से भी देखेंगे, कहां पर कितने ट्राइब्स मिलते हैं वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि यूपीएससी ने इस एरिया से कितने और कहां से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2013 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में एक तरफ ट्राइब का नाम दिया हुआ है और एक तरफ स्टेट का नाम दिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये पूछा गया है कि कौन सी जो पेयरिंग है वो करेक्ट है और कौन सी गलत है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ट्राइब्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छा क्यू प्रोवाइड करता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी स्टेट में कौन से ट्राइब्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपको देखना है कि ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है, उनके जो रेशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से हैं, उनका कल्चर कैसा है बेसिकली। ठीक है, नॉट रेशियल बट कल्चरल करेक्टरिस्टिक देखना इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से इस चीज को रीटरेट करूंगा कि ये जो ग्रेट रेस थ्योरी है इस पर मैं बिलीव नहीं करता हूं, और साइंटिस्ट भी इसको पूरी तरह से मॉक कर चुके हैं, हटा चुके हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट स्टिल इन द बुक्स दिस इज गिवन, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट देम। आइए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स लुक एट द ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अगर हम 2011 के सेंसस को ध्यान से देखते हैं तो 2011 के सेंसस में हमें पता चलता है कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है ट्राइबल की वो कौन सी स्टेट में है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। परसेंटेज वाइज कौन सी स्टेट में आपको हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में वैसे मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं जहां पर आपको ट्राइब्स मिलते हैं मेनलैंड इंडिया में। उसके बाद हम मूव करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द फर्स्ट रीजन जहां पर हमें ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, और वो रीजन है दोस्तों सेंट्रल इंडिया का ये रीजन। जी हां, दिस इज द सेंट्रल इंडियन रीजन जहां पर आपको ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पर हमें मोस्टली ऑस्ट्रोलॉइड या फिर बेसिकली ऑस्ट्रोलॉइड मिक्स्ड विद कॉकेशियंस रेस के ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जो स्पेसिफिकली या तो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं या फिर वो बोलते हैं कोई इंडो आर्यन डायलेक्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फाइन। इसके बाद अगर आप ईस्ट की तरफ चलते हैं यहां पर इस रीजन में तो आपको यहां पर मोंगोलाइड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं आपको यहां पर ऑफ कोर्स निग्रॉइड प्लस मोंगोलाइड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, ये आइलैंड है। इसके बाद आपको नॉर्थ रीजन में भी कुछ ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, फाइन, जो कि मोस्टली इंडो एरियन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। और साउथ इंडिया में देन अगेन आपको कुछ द्रविडियन ट्राइब्स देखने को मिलते हैं जो कि इसी की एक्सटेंशन है, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। तो आइए एक करके हम जो इंडिया की ट्राइबल बेल्ट है उसको रेसेस के हिसाब से देख लेते हैं, जैसा कि हमारी बुक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान में आपको बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जारवेज हैं यहां पर, अंडमानीज हैं यहां पर, या फिर नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब है यहां पर। ठीक है, जो
एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है आज के टाइम पर। तो यहां पर आपको मोस्टली निग्रोइड ट्राइब देखने को मिलता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं दे हैव अ अफ्रीकन कैरेक्टरिस्टिक टू देम, उनके जो बाल हैं वो थोड़े से गठे हुए हैं, फाइन, उनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, स्किन थोड़ी सी डार्क है, सो दे शो द रेशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ निग्रोइड ट्राइब। अगर आप नीचे आते हैं, यानी कि आप आते हैं निकोबार आइलैंड पर, तो निकोबार आइलैंड पर आपको मोंगोलाइड ट्राइब के फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप शॉम्पेन ट्राइब को देखें, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, सो दे आर मोस्टली मोंगोलाइड इन नेचर, बट उनमें कहा जाता है कि देयर इज अ एड मिक्सचर ऑफ ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट जब आप ईस्ट की तरफ देखते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो आपको मोस्टली यहां पर मोंगोलाइड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। मेघालय में एक ट्राइब ऐसा है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ठीक है, यानी कि इट इज नॉट मोंगोलाइड बट दे लुक मोंगोलाइड, ठीक है। तो एक मोंगोलाइड बेसिक यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। वहीं जब आप नॉर्दर्न बेल्ट को देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो यहां पर आपको मोंगोलाइड ट्राइब में बेसिकली कॉकोसाइड एड मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर मोस्टली इंडो एरियन ट्राइब्स यहां पर जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल इंडिया की तरफ रुख करते हैं तो आपको यहां पर मोस्टली ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। दे आर मिक्स्ड ऑफ कोर्स विद द कॉकोसाइड ट्राइब्स, फाइन। तो कुछ इस तरीके से रेशियल प्रोफाइल है इंडियन ट्राइब्स की, ये समझनी आपको बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ओवरले करने जाएंगे दोस्तों। क्या वी आर गोइंग टू ओवरले द इंफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है कि जो ट्राइब्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और कौन सी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप निर्णय आईएएस के स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट। दूसरी चीज यार ये है कि अगर आप अभी तक भी निर्णय आईएएस के साथ नहीं जुड़े हैं तो ये एक अच्छा चांस है कि आप निर्णय आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप प्लीज जुड़िए निर्णय आईएएस के साथ, बिकॉज निर्णय आईएएस में आपको बेस्ट क्वालिटी क्लासेस तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको मेंटरशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वी आर राइट नाउ डूइंग वेरी वेल एंड गाइडिंग मेनी पीपल टू सक्सेस, ठीक है। अब देखो, अगर आपको या तो पीडीएफ फाइल चाहिए या तो आपको एडमिशन लेने में यू नीड माय हेल्प, ठीक है, तो आप कुछ मत करना। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी हेयर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप इसको स्कैन कर लेंगे इस वाले क्यूआर कोड को, तो आपको डायरेक्टली मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टू टेक एडमिशन, टू टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट, ठीक है, रिगार्डिंग एडमिशन। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है निर्णय आईएएस में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, फाइन। सो दैट्स द केस, दैट हैज बीन द केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। तो गाइस 2011 का जो सेंसस है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में क्या कहता है वो हमने यहां पर दिखाया हुआ है। आइए लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स। नंबर वन, कि भाई क्रूड टर्म्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स कौन सी स्टेट में रहते हैं। तो देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश की स्टेट में। तो मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आप ध्यान से अगर आप देखें, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है दैट इज 153 lakhs, यानी कि दैट इज द हाईएस्ट इन क्रूड टर्म्स, फाइन। इसके अलावा देखो, पंजाब में देखोगे अगर आप, तो वहां पर कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं रहती है, एज यू कैन सी। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी कोई ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। दिल्ली के अंदर भी कोई वहां की नेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं रहती है। ये बात आपको याद में रखनी है। आप परसेंटेज वाइज अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो 94.4% मिजोरम की जो पॉपुलेशन है दैट इज ट्राइबल पॉपुलेशन। तो मिजोरम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज द स्टेट जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स रहते हैं। तो आपको दो स्टेट्स याद रखनी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स है आपकी, जी हां, व्हाट, मध्य प्रदेश, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। और परसेंटेज प्रोपोर्शनल टर्म्स में आपको मेघालय में हाईएस्ट नंबर ऑफ एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पुडुचेरी, दिल्ली में देयर आर नो ट्राइब्स, इवन चंडीगढ़ हैव नो ट्राइब्स, फाइन, नेटिव ट्राइब्स, फाइन। लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ कोर्स एज यू कैन सी वहां पर भी हैं। तो ये पूरी कहानी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। नाउ अब देखो, एसटी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, उसका एक सबसेट है, यानी कि ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन
जो बहुत वल्नरेबल है, उनका कल्चर एक्सटिंक्ट हो सकता है, वो ट्राइबल ग्रुप अपने आप में एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप को हम कहते हैं दोस्तों व्हाट, PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 1960-61 में देबर कमीशन क्रिएट करती है एक नई कैटेगराइजेशन, और उस कैटेगराइजेशन का नाम पड़ता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, PTGs, जिसका नाम बाद में चेंज करके PVTGs रख दिया जाता है। अब कोई भी एसटी पॉपुलेशन को आप PVTG तब कहते हैं जब ये 4-5 क्राइटेरियाज वो फुलफिल करते हैं। सबसे पहले वहां पर प्री एग्रीकल्चरल और सबसिस्टेंस लेवल पर टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, वो हंटर गैदरर्स हों, ठीक है, या फिर नॉर्थ सेंटिनलीज की तरह स्टोन एज में रह रहे हों, लो लिटरेसी रेट्स हों, हाई पॉवर्टी हो, उसके बाद स्टैटिक और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो उनकी, सोशल एंड ज्योग्राफिक आइसोलेशन हो, और लिमिटेड एक्सेस हो टू द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो आज के टाइम पर अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया में 75 ट्राइब्स ऐसे हैं जो PVTGs हैं। तो यानी कि जो ST पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल, उसका कुछ हिस्सा PVTG है। ये है आपकी ST पॉपुलेशन, दिस इज PVTG पॉपुलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है बात समझ? तो इंडिया के अंदर PVTGs को लेकर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप दिमाग में डालकर रखिए, बिकॉज एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन UPSC यहां से पूछ सकता है। गॉट इट? तो आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द सेंसस एंड ट्राइबल रिसर्च डेटा। आप देखें जो सहरिया ट्राइब है मध्य प्रदेश राजस्थान में आपको देखने को मिलती है, दैट इज द लार्जेस्ट PVTG ग्रुप विद पॉपुलेशन ऑफन बिटवीन 4.5 लाख टू 5 लाख पीपल। तो सहरिया ट्राइब इज द लार्जेस्ट PVTG, नॉट ST, PVTG ग्रुप, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही छोटे ग्रुप्स भी हैं PVTG के, जो कि है नॉर्दर्न सेंटिनलीज आइलैंड में रहने वाले सेंटिनलीज ट्राइबल ग्रुप और अंडमानीज ट्राइबल ग्रुप। तो देखो, आपको पता है कि अंडमान निकोबार की जो आइलैंड आर्क है उसके ईस्ट में नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड है, जहां पर एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब रहता है जिसको हम सेंटिनलीज कहते हैं। अब ये सेंटिनलीज हैं, इन टोटल हम सैटेलाइट की यूज करके, ड्रोन्स का यूज करके इनकी पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रखा है हमने, एंड दैट कम्स आउट टू बी 39 पीपल। दैट इज द स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, वो भी किसी को समझ में आती नहीं है। जो अंडमानीज हैं, लोकल ट्राइबल ग्रुप है अंडमान के, उनसे भी वो भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है। फाइन, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब इन द होल वर्ल्ड। बहुत सारे अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स आज अमेजॉन फॉरेस्ट्स में भी हैं, रेन फॉरेस्ट्स में भी हैं, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में भी हैं, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के आगे आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक आइलैंड देखने को मिलता है, वहां पर भी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अब हम रीजन बाय रीजन मूव करेंगे दोस्तों, चलिए। तो देखो, ये एक वन शॉट वीडियो है, यानी कि मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर सभी के सभी ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भी डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। देखो, ये है अंडमान आइलैंड्स, ये देख लीजिए, और ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आपको निग्रॉइड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, जो देखने में अफ्रीकन लगते हैं, डार्क स्किन इनकी होती है, और जो बाल हैं दोस्तों वो गठीले होते हैं। फाइन, तो यहां पर आपको ग्रेट अंडमानीज ट्राइब देखने को मिलता है, जारवाज देखने को मिलते हैं, ऑन्जे ट्राइब देखने को मिलता है, और सेंटिनलीज ट्राइब आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में यहां पर रखनी है कि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहां पर कौन कौन से ट्राइब्स हैं। सो ये देख सकते हैं, दीज आर सेंटिनलीज ग्रुप ऑफ ट्राइब। ये आप देख लीजिए, ऑन्जे दे लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, तो दे लुक ऑलमोस्ट अफ्रीकन, ठीक है। तो इसीलिए इनको निग्रॉइड रेशियल कैरेक्टरिस्टिक वाला ट्राइब कहा गया है बुक्स के अंदर, बट दैट रेस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। सो हम भी इसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब एज यू कैन सी, एंड दिस आर द जारवाज। तो जारवाज का जो कल्चर है उसको आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा शोकेस किया जाता है। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड पर जाते हैं टूर पर, तो आपको जारवा ट्राइब्स के साथ दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ पर दिखते हैं, बड़ी हालत ख़राब लगती है इनकी देखने में, ठीक है। सो दे
आर यूज्ड, यू नो, भाई एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है, लाइक जूम, दिस थिंग शुड बी बैंड मेरे हिसाब से, बट ये स्टिल होता है। लोग जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड सिर्फ देखने के लिए इनको, सो दैट इज वेरी रॉन्ग दैट पीपल डू। अच्छा, इसके बाद अगर आप नीचे आए, यानी कि आप 10 डिग्री चैनल को क्रॉस करें, एज वी नो दिस इज द 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इज बिटवीन कोको चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल के नीचे आपको निकोबार आइलैंड दिखता है, जो कि 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल के बीच में लोकेटेड है। दिस इज दी, नीचे जो आपको दिखता है 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहां पर आपको मोंगोलाइड ट्राइब देखने को मिलता है मिक्स्ड विद, ये देखिए, सो दे लुक लाइक इंडोनेशियंस और मोंगोलाइट्स, ठीक है। सो अगेन मैं यहां पर रेस थ्योरी यूज कर रहा हूं बिकॉज बुक्स में ये है चीज, प्लीज आई एम वेरी रियली सॉरी अबाउट इट, बट दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड, आई ऑल्सो रिजेक्टेड, फाइन, बट एज यू कैन सी दे हैव द रेशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोंगोलाइड ट्राइब, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशंस करना शुरू करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी आप देखेंगे तो ऊपर चाइना है, चाइना में ऑफ कोर्स मोंगोलाइड लोग रहते हैं, दे लुक मोंगोलाइड। म्यांमार में भी मोंगोलाइड लोग दिखते हैं हमें, भूटान के अंदर भी हमें एडमिक्सचर दिखता है मोंगोलाइड्स का। तो ये रीजन पूरी तरह से यहीं से घिरा हुआ है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, एज यू कैन सी, फाइन। तो एक एक करके इन ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर मल्टीपल ट्राइब्स रहते हैं दोस्तों। ये मल्टीपल ट्राइब्स कुछ नागा ट्राइब से कनेक्टेड हैं, और जो कुछ ट्राइब्स हैं वो तिब्बतन ट्राइब से कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले अगर हम तवांग रीजन में देखें तो तवांग रीजन में आपको शेद्रुपिन ट्राइब देखने को मिलता है। ये शेद्रुपिन ट्राइब है, ये आका ट्राइब है, ये बगून ट्राइब है, खोवा ट्राइब कहते हैं। यहाँ पर आपको एबोर ट्राइब देखने को मिलता है, जिनके नाम पर एबोर हिल्स का नाम पड़ा है। यहाँ दाफला हिल्स हैं, जहाँ पर दाफला ट्राइब रहती है। यहाँ पर मिश्मी ट्राइब रहती है, यहाँ पर सिंघपो ट्राइब रहती है, यहाँ पर खंपती ट्राइब रहती है, यहाँ पर गेलोंग ट्राइब रहती है जो कि असम के काफी पास है, और यहाँ पर अपतानी ट्राइब रहती है जो कि असम में भी आपको देखने को मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश के ये मेजर ट्राइब्स हैं, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से हम डायरेक्टली मूव करते हैं टूवर्ड्स मेघालय। मेघालय में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? देखो, मेघालय में गारो ट्राइब, खासी ट्राइब एंड जयंतिया ट्राइब आपको देखने को मिलती है। गारो, खासी, जयंतिया, 3 मेजर ट्राइब्स हैं, और तीनों ट्राइब्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है क्या? जी हां, यू आर गोइंग टू फाइंड हिल्स नेम्ड आफ्टर दीज ट्राइब्स, हाँ कि ना? तो गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब मेघालय की मेजर ट्राइब है, फाइन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मणिपुर। अब ऑफ कोर्स देखो, नागालैंड के अंदर बहुत सारी नागा ट्राइब है, लेकिन जितने भी नागा ट्राइब्स के कबीले हैं उनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, आपको वो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, नागालैंड में आपको नागा ट्राइब देखने को मिलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, ब्रू और रियांग ट्राइब मेन ट्राइब है त्रिपुरा की। अगेन दे आर मोंगोलाइड, मोस्टली मिक्स्ड विद ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस। नेक्स्ट कुकी ट्राइब आपको देखने को मिलती है दोस्तों, इज द पार्ट ऑफ मिजोरम, एंड मणिपुर में भी आपको मोस्टली कुकी ट्राइब देखने को मिलती है। तो ब्रू रियांग्स इन त्रिपुरा मोस्टली, एंड कुकी ट्राइब इन यस मिजोरम एंड मणिपुर। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये होते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ मेजर ट्राइब्स, फाइन। नेक्स्ट हम सेंट्रल इंडिया के ऊपर आते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इंडिया में भील ट्राइब की। तो भील एक ऐसा ट्राइब है दोस्तों, ठीक है, जो रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम उनकी बात करें तो दे आर बेसिकली, भील ट्राइब इज बेसिकली व्हाट? ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, दे आर ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, मिक्स्ड विद ऑफ कोर्स कॉकोसाइट्स। तो भील ट्राइब इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया। आपको ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलता है। तो दिस इज दी भील ट्राइब। इट इज अ वेरी लार्ज ट्राइब एज यू कैन सी, और काफी दूर दूर तक ये मिलते हैं, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। तो भील ट्राइब, उसकी पॉपुलेशन मैंने यहां लिखी हुई है, एंड एज यू कैन सी दिस इज दी भील ट्राइब। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों गोंड ट्राइब पर।
देखो गोंड ट्राइब जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, बिकॉज गोंड ट्राइब इज अ ट्राइब दैट स्पीक्स सम द्रविडियन लैंग्वेजेस। फाइन। तो गोंड ट्राइब की जब बात आती है तो दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन व्हाट, सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया। ठीक है। तो देखो भील ट्राइब यहां है और गोंड ट्राइब यहां पर डोमिनेट करती है, और मोस्टली ये आपको छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के रीजन में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। तो दिस इज दी गोंड ट्राइब। ऑफ कोर्स रेशियल कैरेक्टरिस्टिक आर मैचिंग विद ऑस्ट्रोलॉइड रेस। ठीक है। मिक्स्ड विद ऑफ कोर्स कॉकोसॉइड रेस। ठीक है। So this is the Gond tribe. The population is written as you can see, and this is the region where they can be found. तो छत्तीसगढ़ के आसपास की सभी स्टेट्स जो छत्तीसगढ़ को बॉर्डर कर दिया, आप याद रख लेना, उन सभी स्टेट्स में गोंड ट्राइब को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर ऑफ कोर्स उड़ीसा है, झारखंड है, और यूपी का सोनभद्रा भी है। नेक्स्ट हम आएंगे मुंडा संथाल ट्राइब पर। ये मुंडा ट्राइब है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा यूज करती है, एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑफ कोर्स ऑस्ट्रोलॉइड्स। ठीक है। एंड दे आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन झारखंड एंड एनी स्टेट दैट इज बॉर्डरिंग विद झारखंड। फाइन। बिहार में भी थोड़े बहुत लोग हैं। ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कबीले हैं जिनका नाम संथाल है, हो है, आप देख सकते हैं अलग अलग इनके कबीले हैं। दैट इज नॉट दैट। तो दिस इज द मुंडा ट्राइब एज यू कैन सी। नेक्स्ट आते हैं ओरांव ट्राइब। तो जो ओरांव ट्राइब है वो आपको ईस्टर्न झारखंड में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। इनको आप कुरुख ट्राइब भी कहते हैं। ऑफ कोर्स दे लुक ऑस्ट्रोलॉइड इन नेचर। ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस रीजन में आपको ये ट्राइब मोस्टली देखने को मिलती है, ओरांव ट्राइब, जिसको आप ऑफ कोर्स कुरुख ट्राइब भी कहते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से ट्राइब्स हैं एक बार हम इनको भी जान लेते हैं। देखो महाराष्ट्र में आपको भील, गोंड, भील कहाँ मिलेंगे, इस रीजन में। गोंड कहाँ मिलेंगे, इस रीजन में। वर्ली ट्राइब यहीं मिलेंगे। कतकारी, कोनका ट्राइब जो है कोंकण रीजन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये कौन कौन सी डायलेक्ट यूज कर रहे हैं वो आपने देख ली। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट वाइज हम देखते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है। देखो, तो ये है आपकी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये है आपकी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टेट। ऊपर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर है और नीचे आप आएंगे तो आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी डिफरेंट है। साउथ में आप आएंगे तो आपको अभुज मरिया ट्राइब देखने को मिलता है। अभुज मरिया ट्राइब ये लिखा है मैंने यहां पर। थोड़ा सा ऊपर आएंगे एंड यू विल गो टू दी उड़ीसा बॉर्डर, और उड़ीसा के साथ साथ आपको यहां पर कमार ट्राइब मिलेगा देखने को। आप यहां आएंगे, बाइगा ट्राइब है, यहां पर बिरहौर ट्राइब है, और ऊपर आप देखेंगे मेरे भाई तो आपको बैगा ट्राइब देखने को मिलेगा। ठीक है। और पहाड़ी कोरबा ट्राइब देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर झारखंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो झारखंड में आपको संथाल, मुंडा, ओरांव, हो, भूमिज, महिल, लोहारा, ये सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी बात मैं कर चुका हूं। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है। तो मैंने ये वाले जो स्लाइड है ये आपको देनी है, और इस स्लाइड के अंदर आप ध्यान से देखेंगे मैंने सभी ट्राइब्स को मैप आउट किया हुआ है, और वो कौन सा डायलेक्ट यूज करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में गोंड ट्राइब है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, भील ट्राइब है जिसकी सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, बाइगा ट्राइब है जिसकी थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, कोरकू ट्राइब है जिसकी काफी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर सहरिया ट्राइब है। ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में गोंड ट्राइब इज द लार्जेस्ट, फॉलोड बाय बैगा। झारखंड में संथाली ट्राइब इज द लार्जेस्ट, एंड देन मुंडा। मुंडा संथाल आर द सेम ऑलमोस्ट। ठीक है। फिर ओरांव ट्राइब, हो ट्राइब, बिरहोर ट्राइब। महाराष्ट्र में भील हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, फॉलोड बाय गोंड। गुजरात में अगेन भील इज द टॉप। तो गोंड टॉप है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में संथाल, महाराष्ट्र में और गुजरात में भील ट्राइब। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसे ही अगर हम आगे आते हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ, तो ईस्टर्न इंडिया में हम बात करते हैं बिहार की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की और झारखंड की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा इज इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्टेट। तो देखो उड़ीसा में सबसे बड़ा जो नंबर है वो संथाल ट्राइब का देखने को मिलता है, फिर खोंड ट्राइब है, फिर मुंडा है। ठीक है। फिर बोंडा है, आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप आते हैं तो आपको संथाल ट्राइब, मुंडा ट्राइब, ओरांव ट्राइब, लोढ़ा ट्राइब, भूटिया ट्राइब देखने को मिलता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में, बिकॉज जो भूटिया ट्राइब है इट इज रिलेटेड टू बेसिकली मोंगोलाइड, दे लुक मोंगोलाइड, तिब्बतो बर्मीज फैमिली, दे यूज द लैंग्वेज। बिहार में संथाल ट्राइब है टॉप पर ऑफ कोर्स, बिकॉज बॉर्डर है झारखंड के साथ। ओरांव ट्राइब, मुंडा, हो, थारू। थारू ट्राइब अगेन बिहार में आपको ऊपर देखने को मिलता है, बॉर्डर विद नेपाल। दे थारू ट्राइब इज इंडो आर्यन ट्राइब। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा कत्था चिट्ठा मैं यहां पर लिख कर ले आया हूं आपके लिए।
कौन सी स्टेट में कौन सा ट्राइब है। अरुणाचल में आदि है, निशी है, अप्तानी है, मिश्मी है, मोनपा है। नागालैंड में नागा ट्राइब काफी सारे हैं, सारे लिखे हैं मैंने। मणिपुर में कौन कौन से ट्राइब हैं, मिजोरम में कौन कौन से ट्राइब हैं, त्रिपुरा वो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ऑल द ट्राइब्स यू कैन सी। फाइन। असम के अंदर भी आपको बोडो ट्राइब देखने को मिलता है, ठीक है, और दे आर क्वाइट दे नीड सेपरेट देयर स्टेट बोडोलैंड, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा इसका हम डिस्कशन प्रॉपर करते हैं, फिर साउथ इंडिया के ऊपर दोस्तों आएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहां पर कौन कौन से ट्राइब्स हैं, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो रीजन है दे आर फुल ऑफ मोंगोलाइट एंड कोकोसाइड ट्राइब्स। तो सबसे पहले अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपको गुज्जर ट्राइब देखने को मिलता है, गोजरी, गुज्जर, बकरवाल इनको कहते हैं, ठीक है, गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब्स। फिर बाल्टी ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि तिब्बतिक हैं, चांगपा ट्राइब अगेन, एंड देन बेडा सिप्पी ट्राइब आपको देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में द लार्जेस्ट ट्राइब इज गद्दी ट्राइब एंड देन गुज्जर ट्राइब। फिर किन्नौरा में किन्नौरा ट्राइब है, लाहौला ट्राइब है, पंगवा ट्राइब है, ऑल ऑफ दीज आर भोटी और मे बी तिब्बतन, दे हैव सम कनेक्शन विद दी दैट रीजन। उत्तराखंड में टॉप ट्राइब है भोटिया ट्राइब, ठीक है, इसको रांग ट्राइब भी कहते हैं। फिर थारू है, थारू इज क्वाइट लार्ज ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जो कि बिहार में भी है, यूपी में भी है। राजी ट्राइब, जौनसारी ट्राइब, बुक्सा ट्राइब, राजस्थान में ऑफकोर्स भील, मीना, मीना इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब, याद रखिएगा, ठीक है। देन गरसिया, सहरिया, दमौर ट्राइब। साउथ इंडिया की थोड़ी सी हम बात आगे चलकर कर लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में टॉप ट्राइब इज गोंड, कोया, छेंछू ट्राइब बड़ा फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा, इट इज अ द्रविडियन इन्फ्लुएंस्ड ट्राइब। सौरा ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में गोंड टॉप है, कर्नाटका में कोरगा ट्राइब है, और आप देख सकते हैं केरला में पनियान ट्राइब है जो कि द्रविडियन में बात करता है और वेस्टर्न घाट्स में रहता है। फाइन। तमिलनाडु में टोडा ट्राइब है, ये बड़ा ही फेमस ट्राइब है जो कि नीलगिरी माउंटेन्स में रहता है, और इरूला ट्राइब्स है, अगेन ये भी माउंटेन्स में ही रहता है। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो जारवाज आर द इंडिजीनियस पीपल और आदिवासीज प्रोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, बताइए। ऑफ कोर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द स्टेट इंडिया रिजाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स, कहां रहते हैं, ए आंसर होगा मध्य प्रदेश। सो गाइस दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया इन वन शॉर्ट वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। दैट्स इट गाइस, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।